अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदह अल्लज़ीना हुम मफ़ातीहुर रहमति व मसाबीहुल गुरर। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाह फ़यक़्तुलून व युक़्तलून वअदन अलैहि हक़्क़न फ़ित तौराति वल इंजीलि वल क़ुरआन वमन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाह फ़स्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिहि व ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लवदित्तु अन उक़्तल फ़ी सबीलिल्लाह सुम्म उह्या सुम्म उक़्तल सुम्म उह्या सुम्म उक़्तल सुम्म उह्या सुम्म उक़्तल औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पूछो यजीद से कि तेरा राज कहाँ है, पूछो यजीद से कि तेरा राज कहाँ है, वो खून से आलूदा तेरा ताज कहाँ है। जिंदा है हुसैन इब्न अली जिंदा रहेगा, जिंदा है हुसैन इब्न अली जिंदा रहेगा, नफरत के सिवा जिक्र तेरा आज कहाँ है। इंतहाई काबिल इज़्ज़त एहतराम हज़रात उलमाए किराम और चिन्योट की सालाना गालिबन 63वीं सालाना कॉन्फ्रेंस, 63वीं सालाना शहादत कॉन्फ्रेंस के मेरे इंतहाई गयूर मुजाहिद दोस्तों, भाइयों, काबिल इज़्ज़त तकरीम बुजुर्गों, मुझे इस दफ़ा मौजू मिला है शहादत हुसैन के हवाले से। मैं आगाज़ एक मैसेज से करूँगा। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर तरह के बेईमान, बेदीन, ज़ाल, मुज़िल और दीन दुश्मन लोग सोशल मीडिया पर बैठे हुए जो उनके जी में आता है वो लिख देते हैं, जो उनका नफ्स चाहता है वो बोल देते हैं, ये सोचे बगैर कि मैं इस्लाम फैला रहा या कुफ्र फैला रहा, ये सोचे बगैर कि मैं अल्लाह को राजी कर रहा या नाराज कर रहा। वो तकदीर इलाही पर भी एतराज कर बैठते हैं, वो अल्लाह के अज़ली फैसलों को भी ठुकरा देते हैं। मैंने एक बदबख्त का मैसेज पढ़ा, उसने नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, ये बात अगर समझानी मकसूद न होती तो मैं ये अल्फाज ज़बान पे लाने की जुर्रत न करता। वो कहता है करबला में इतना बड़ा जुल्म हुआ तो वो अल्लाह किधर चला गया था, उसने इतना बड़ा जुल्म देखा और जुल्म को रोका भी नहीं। इतना बड़ा जुल्म वो अल्लाह देख रहा था और उसने रोका भी नहीं, आखिर वो कहाँ चला गया। उसने मोहम्मद के खानवादे की मदद क्यों न की। मैंने इसलिए मुनासिब समझा कि मैं इसी बात का जवाब आप हजरात के गोश गुजार कर दूं। सवाल ये है, सबसे पहला सवाल कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद क्यों हुए। इतने बेदर्दी से और इस कदर मजलूमाना हालत में उनको शहीद किया गया, उनका सर मुबारक तन से जुदा किया गया, आखिर ये हालत क्यों बनी, आखिर ये कर्ब व बला की कैफियत क्यों बनी। आइए मैं इसी क्यों का जवाब आपको समझाता हूँ। मैंने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। यकीनन अल्लाह ताला ने ईमान वालों के साथ एक सौदा कर लिया है, एक अल्लाह ताला ने बेअ फरमा दी है। और वो क्या कि अल्लाह ने उनकी जानों और मालों को खरीद कर उसके बदले में उनको जन्नत अता फरमा दी है। अल्लाह ने जन्नत उनके नाम इलाट कर दी है, जिनके साथ खुदा का सौदा हुआ। रब ने उनसे मालो जान खरीद लिए और उन्हें बदले में जन्नत अता फरमाई। उनकी अलामत और निशानी क्या है? युकातिलून फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह की राह में लड़ते हैं। फयक्तुलून,
फिर वो काफिरों को, जालिमों को भी कत्ल करते हैं। वयुक़तलूना, खुद भी राह खुदा में कत्ल हो जाते हैं। वादन अलैहि हक़्क़न फित तौरात वल इंजील वल कुरान, ये खुदा का सच्चा वादा है। ये तौरात में भी था, ये इंजील में भी था, ये कुरान में भी है। वमन औफा बिअहदिही मिन अल्लाह, और ये दुनिया भर के लोगों बतलाओ, अल्लाह से ज्यादा वादे की पास रखने वाला, वादे को पूरा करने वाला कौन हो सकता है। फिर जिनसे ये सौदा हुआ, तवज्जो रखना, जिनसे ये सौदा हुआ कि उनके मालो जान रब ने खरीद लिए, जन्नत अल्लाह ने उनको अता फरमा दी, उनकी निशानी ये कि राह खुदा में लड़ते हैं, वो औरों को भी कत्ल करते हैं, दीन दुश्मनों को खुद भी कत्ल होते हैं। अल्लाह ने उनसे खिताब करके फरमाया, फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायातुम भी, तुमने अपने रब से जो सौदा कर लिया है, वो रब, वो मालिक अर्ज़ व समा तुम्हें खुद मुबारकबाद पेश करता है। तुम रब के साथ किए हुए इस सौदे पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हो, सो मुबारक हो तुम्हें। वज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। मैं इस आयत के तनाजुर में यूं कहूँगा, ये कैसे हो सकता है, रब जिन्हें खुशखबरी सुनाए, रब जिन्हें मुबारकबाद दे, रब ताला जिनसे सौदा कर ले, अल्लाह जन्नत जिनके नाम इलाट कर दे, उसमें और तो बहुत सारे लोग शामिल हो, लेकिन पैगंबर का खानवादा उसमें शामिल न हो, पैगंबर का नवासा उसमें शामिल न हो। नहीं, बल्कि मैं कहूँगा और लोगों को ये सआदत मिली, और लोगों को ये आजमत मिली, इक्का दुक्का करके मिली। 2-4 खानदान में से शहीद हुए, 5-10 शहीद हुए, सैकड़ों भी शहीद हुए, तो वक्फे वक्फे से शहीद हुए, सालों बाद शहीद हुए, कई साल के वक्फे और घेप के बाद शहीद हुए। आप अगर तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे तो मैं बात जारी रखूंगा, अगर आपकी तवज्जो इधर उधर जाएगी तो काम खराब होगा। मैंने पिछले साल भी आपसे गुजारिश की थी कि मैं पूरा साल आपकी तारीफ और तौसीफ करता हूं, जगह जगह के चिन्योट जैसे लोग, उन जैसा जज्बा, उन जैसा शौक व ज़ौक़ मैंने न कभी देखा और न कभी देख सकूंगा। इसलिए आप हज़रात मुकम्मल मुतवज्जे रहे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। वाले बैठ जाए, कोई भी खड़ा ना हो। शुहदाए करबला की अकीदत और मोहब्बत से दिलों को लबरेज करने वाले बैठ जाएं और मुतवज्जे रहें। मैंने कहा ये सआदत बाज जगहों पे किसी को 2-4 को मिली, 5-10 को मिली, चलो मैं मान लेता हूं, सैकड़ों को मिली, 20 को मिली, दर्जनों को मिली। भाईजान, भाई साहब, भाईजान, आप क्यों गुस्सा है? ना रमजान का महीना है, ना आप नुसारी है। पठान तो नहीं, आप नुसार तो नहीं खाते। मुतवज्जे रहें। लोगों को ये सआदत मिली है, हर सदी में मिली है, हर जमाने में मिली है, लेकिन खुदा की कसम, जो सआदत और जो अजमत और जो इज्जत अल्लाह ने खानवादे रसूल को नसीब फरमाई है कि एक दिन में रसूलुल्लाह की औलाद में, इमामुल अंबिया के खानवादे में 72 शुहदा ने शहादत का रुतबा पाया। तब तो इमामुल अंबिया ने फरमाया, और लोगों के साथ खुदा का सौदा हुआ, उन्होंने राह खुदा में क़िताल किया, उन्होंने शहादत का रुतबा पाया, वो जन्नत के हकदार बने। मेरे खानवादे के लोग एक दिन में पूरा खानवादा लुटाएंगे, इसलिए वो जन्नत के सिर्फ हकदार नहीं होंगे, बल्कि तमाम जन्नतियों के सरदार भी कहलाएंगे। दूसरी बात, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमन्ना फरमाई। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, बात समझाना चाहता हूं, क्या ऐसे हो सकता है कि हुजूर कोई तमन्ना अपनी ज़बानी नबूवत से फरमाए और अल्लाह आपकी तमन्ना को पूरा न करे? हो सकता है? सर जोर से हिलाएं जरा, आपका इंशाल्लाह साथ साथ एक्सरसाइज भी होगा। न्यूरो सर्जन आपसे खुश होगा कि आपने अच्छा जबरदस्त एक्सरसाइज किया। जबान से बोले, हुजूर कोई तमन्ना फरमाए और वो पूरी ना हो, ये मुमकिन है? हुजूर कोई ख्वाहिश जाहिर फरमाए और अल्लाह ताला उसे अधूरा छोड़ दे, ये मुमकिन है? नहीं है। मुझे एक बात याद आई, कुरान मजीद के दामन से अल्लाह ने फरमाया, कद नरा तक़ल्लुब वजहिक फिस्समा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दिली ख्वाहिश थी, रब्बा मेरा किबला तब्दील हो जाए, बैतुल मक़दिस की तरफ नमाजें पढ़ते रहे। मदीना मुनव्वरा में जाकर 16-17 महीनों तक रब का हुक्म था, नमाजें अदा होती रही। कल्बी ख्वाहिश थी कि मुझे बैतुल्लाह मिले। वजह यह है कि मेरे जद्दी अमजद
हजरत इब्राहीम का किबला यही है। जिब्रील के सामने ख्वाहिश जाहिर की, वो कहने लगे अल्लाह के महबूब, जो मेरा रुतबा है अल्लाह के यहाँ उससे कहीं दर्जे आपको अल्लाह ने रुतबा बख्शा है, मकाम बख्शा है। आप किस बात की परेशानी करते हैं, टेंशन क्यों लेते हैं? अपने रब के सामने दरखास्त पेश कर लीजिए, मुझे यकीन है अल्लाह आपकी दरखास्त जरूर पूरी फरमाएगा। हुजूर ने रब के सामने दरखास्त पेश की, इल्तिजा पेश की, रब्बा मेरा किबला बदल जाए। जिब्रील ने खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ताला फरमाते हैं फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, हम अन करीब आपका पसंदीदा किबला आपको इनायत फरमाएंगे। इमामुल अंबिया की पैगंबराना फरासत आपको बता रही थी कि मैं जब नमाज में खड़ा हूँगा उसी दौरान अल्लाह का हुक्म आएगा कि महबूबम आपकी ख्वाहिश में पूरी कर रहा हूँ, आप अपना रुख बैतुल्लाह की तरफ फेर दीजिए। चुनांचे जब जब नमाज में खड़े होते कोई आहट सुनाई देती, आवाज सुनाई देती, बेसाख्ता आप दौरान नमाज आसमान की तरफ नजर उठाते कि शायद जिब्रील आ गया, हुक्म लेकर आया, किबले की तब्दीली का परवाना लेकर आया। हुजूर आहट सुनते, ऊपर आसमान की तरफ नजर उठाते, अल्लाह ताला ने फरमाया कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा, मेरे महबूब मैं देख रहा हूँ आपका चेहरा बार बार आसमान की तरफ पलटता है, अन करीब आपको किबला दूंगा, तब्दील करके दूंगा, लेकिन अभी नहीं, जरा देर है, अभी नहीं, जरा ताखीर है। मैं कहता हूँ अल्लाह जज़ाए खैर दे मौलाना अब्दुल मजीद नदीम रहिमहुल्लाह को, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़हा रहमत नाजिल फरमाए। उन्होंने यहाँ आके ये फरमाया कि मैं खतीबाना ज़ौक़ के मुताबिक एक तर्जुमा करता हूँ, और वो तर्जुमा ये है, रब ने फरमाया महबूबम किबला जरूर दूंगा, बैतुल्लाह की तरफ आपका रुख फेरूंगा, लेकिन अभी नहीं, कुछ वक्त के बाद, कुछ ताखीर के बाद। वजह क्या है? बारी ताला फरमाया कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा, महबूबम आपका नमाज में खड़े होकर दौरान नमाज किसी आहट और आवाज पर आसमान की तरफ नजर उठाने की अदा मुझ रब्बुल आलमीन को बहुत पसंद है। मैं आपकी अदा देखना चाहता हूँ। हुजूर की ख्वाहिश, हुजूर की तमन्ना कोई अधूरी नहीं हुई। मेरे नबी की ख्वाहिश थी, दिली तमन्ना थी कि अल्लाह मेरी उम्मत के जालिमों के लिए अपना रूल बदल डाले। रब ने रूल बदल डाला। हुजूर की ख्वाहिश थी पहली उम्मतों में गुनाह कबीरा के मुर्तकिबीन पर नकद नकद अजाब आता, पत्थर बरसते, जमीन में धंसा दिया जाता। सबसे बड़ा अजाब उनकी सूरतों को मसख करके उन्हें बंदर, खंजीर और कुत्तों में तब्दील किया जाता। हुजूर की तमन्ना थी रब्बा मेरी उम्मत कोई गुनाह कर ले, किसी मासियत का इर्तिकाब कर ले, इनको दुनिया में ये सजा न दीजिएगा, खास तौर पर अल्लाह इनसे इंसानी मुकड़ा न लीजिएगा। मसख का अजाब हटा दे, फसख का अजाब हटा दे, खसफ का अजाब हटा दे। रब ने वादा किया, अल्लाह ने फरमाया वला सौफ युतीका रब्बुक फतरज़ा, मेरे महबूब में आपको इतना अता करूंगा, आपको राजी कर दूंगा, आपको खुश कर दूंगा। अब हुजूर ने एक तमन्ना फरमाई, आपने ज़बानी नबूवत से फरमाया लवदित्तु अन उक़्तल फ़ी सबीलिल्लाह, मेरी दिली तमन्ना है मैं राह खुदा में शहीद कर दिया जाऊं। राह खुदा में, आप पहले उधर देख ले फिर बात करते हैं। और मैं हजरत से गुजारिश करूंगा कि मेरे 40 मिनटों में ये जो इधर उधर देखने वाले मिनट है ये डिलीट है, ये जो आपके इधर उधर देखने वाले मिनट है ये डिलीट है। हुजूर ने तमन्ना जाहिर फरमाई, मेरी दिली तमन्ना और हसरत है कि मैं राह खुदा में शहीद कर दिया जाऊं। बोले राह खुदा में, ऊंचा बोले राह खुदा में, और ऊंचा बोले राह खुदा में। शहीद का क्या माना है कि मैं राह खुदा में किताल करूं, लड़ाई करूं, काफिरों के मुकाबले में मैदान जंग में उतरूं, काफिर मुझ पर वार करे, काफिर मेरे जिस्म को काट दे, काफिर मेरे आज़ा को टुकड़े टुकड़े कर दे। सुम्मा उहिया, फिर मेरा रब मुझे दोबारा जिंदगी दे। सुम्मा उक़्तल, फिर मैं मारा जाऊं। सुम्मा उहिया, फिर मुझे जिंदगी दी जाए। सुम्मा उक़्तल, फिर मुझे राह खुदा में कत्ल किया जाए। 3 दफा जिंदगी पाने की तमन्ना, 3 दफा राह खुदा में शहीद होने की तमन्ना इमामुल अंबिया ने फरमाई। अल्लामा इब्न कसीर ने एक खूबसूरत नुक्ता उठाया है, शहादत का दर्जा बहुत नीचे है, नबूवत का दर्जा बहुत ऊपर है, फिर खत्म नबूवत का दर्जा तो सुभान अल्लाह नूरुन अला नूर है, सादत दर सादत है। अजीब बात है, हुजूर को अल्लाह ने नबूवत का दर्जा दिया, खत्म नबूवत
नबूवत का दर्जा दिया, तमाम अंबिया की सियादत और क़यादत का रुतबा दिया, आप आला दर्जे पर फायज होकर एक अदना दर्जे की तमन्ना करते हैं। ये तो ऐसा है किसी आदमी को डीएसपी बनाया जाए, वो कहते हैं सर मुझे तो एसएचओ बना दें आप। किसी आदमी को आईजी बना दिया जाए, वो कहे मुझे एसपी बनने का शौक है, लोग कहेंगे आपको आला रुतबा मिला। ये क्या माजरा है? जवाब बड़ा खूबसूरत है कि हुजूर ने यूं फरमाया रब के सामने, रबा नबूवत और रिसालत मुझे मिली है, खत्म नबूवत का ताज सजा है, वो तेरा इंतखाब है, वो तेरा चुनाव है, वो तेरी पसंद है, और शहादत का रुतबा मुझे मिल जाना ये मेरा इंतखाब और मेरी पसंद है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम तो कत्ल हो नहीं सकते थे, काफिर आपको मारते, काफिर आपके आज़ाए बदन को काटते, काफिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दे, ये नामुमकिन था। और इसकी दलील ये है, इमामुल अंबिया ने हजरत खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, जंगी मूता के बारे में आपने फरमाया वही के जरिए आपको खुशखबरी मिली, जिब्रील ने आपको बतलाया, आपने मदीना में सहाबा को खबर दी। मूता वो मुल्क शाम में है, फलस्तीन से 2 मंजिल के फासले पर मकाम बल्का के करीब है, हजारों मील दूर मदीना में आप फरमा रहे हैं कि सबसे पहले ज़ैद इब्न हारिसा ने झंडा थामा, शहीद हो गया। फिर अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार ने, जाफर इब्न अबी तालिब ने झंडा थामा, शहीद हो गया। फिर उसके बाद अब्दुल्ला इब्न रवाहा ने थामा, शहीद हो गया। सुम्मा अखज़हा सैफुम मिन सुयूफिल्लाह फफुतिहा अलैहि, फिर अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार ने झंडा थाम लिया, रब ने अपनी तलवार की लाज रखी और अल्लाह ने उसे फतयाब फरमा दिया। वो अल्लाह की तलवार खालिद थी, वो खालिद इब्न वलीद खुदा की तलवार थे। हजरत खालिद इब्न वलीद सारी जिंदगी जिहाद में गुजारी, जंगों में रहे, शहादत को ढूंढते रहे, शहादत के मुतमन्नी रहे, लेकिन शहादत की मौत न मिली। आखिरी वक्त में बिस्तर पर पड़े हुए, रूह निकलने का वक्त करीब था, रोना शुरू कर दिया। पास बैठे हुए लोगों ने कहा किस बात पे रो रहे हैं? मौत का डर रुला रहा है। कहते हैं नहीं, इस बात पे डर रहा हूं, मुझसे खुशनसीब लोग कोई एक जंग में शरीक हुआ, कोई 2-3 जंगों में शरीक हुए और उनको शहादत मिल गई, आसानी से मिल गई। मैं सारी जिंदगी ढूंढता रहा, मैं सारी जिंदगी मुतलाशी रहा, मैं अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाता रहा, मैं आंसू बहाता रहा, मैं खतरों में कूदता रहा कि मुझे शहादत मिले। मेरे वजूद को देखो, तन बदन को देखो, एक हथेली बराबर जगह बदन पर ऐसी नहीं है जहां जख्म न हो, तीर का निशान न हो, तलवार का वार न हो, नेज़े का निशान और उसका जख्म न हो। लेकिन आज मुझे शहादत न मिली, मैं बिस्तर पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर आज मौत के मुंह में जा रहा हूं। फिर खालिद इब्न वलीद ने फरमाया, मुझे रसूलुल्लाह का वो सहाबी खुशनसीब खुशकिस्मत भी याद है जिस पर मुझे रश्क है, जो मैदान जिहाद में काफिरों की सफ से निकलकर, काफिर था, दीन दुश्मन था, रसूलुल्लाह के मुखालफत में लड़ाई लड़ने आया था। पता नहीं रब ने उसके दिल में क्या डाला, उसकी काया अल्लाह ने पलटाने का फैसला किया, उसको नूरी हिदायत से मुनव्वर करना चाहा। वो काफिरों के सफ से निकल कर आया, ज़िरा पहनी हुई, तलवार और हथियार हाथ में है। हुजूर के पास आके कहता है, बद्दू देहाती आदमी था, देहाती अंदाज में कहता है, मोहम्मद 2 कामों में से एक काम करूंगा, बताइए मैं क्या करूं? क्या मैं इस्लाम लाऊं या आपके दिफा में लड़ूं? हुजूर ने फरमाया, अस्लिम सुम्मा कातिल, पहले इस्लाम ले आना। मुस्करा के फरमाया, पहले इस्लाम ले आना फिर लड़ाई लड़ना। हुजूर की मुस्कुराहट काम कर गई, वो और मोम हुआ, कहने लगा, मोहम्मद इस्लाम भी लाऊं, आपकी तरफ से जिहाद भी लड़ूं, दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई लड़ूं, मारा जाऊं, कहां जाऊंगा? हुजूर ने फरमाया, जन्नत में। कहता है, पक्की बात है? आपने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल जामिन हूं। उसने कलमा पढ़ा, अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया, दोनों हाथों में तलवार उठा के, बहादुर था, दिलेर था, काफिरों की सफ की तरफ चला गया और सफों में घुस गया। काफिर समझ रहे थे हमारा आदमी है, हमारी तरफ दौड़ता आ रहा है, कोई अहम खबर लेकर, कोई जासूसी की खबर लेकर पहुंच रहा, हमारे फायदे की बात हमें बताने के लिए आ रहा। वो काफिरों की सफ में घुसा और दाएं बाएं तलवारों से वार करते करते कई काफिरों को जहन्नम वासिल किया, कईयों को जख्मी करके तड़पा दिया। जब काफिरों को बात समझ आई, उन्होंने टूटकर चारों तरफ से उसको खूब मारा और उसको शहीद कर दिया। बाद में गज़वे के इख्तिताम पर जब हुजूर ने शुहदा का मुआयना किया, उस खुशनसीब शहीद के पास जब आप पहुंच गए, वहां आप उसके सर के पास बैठ गए, घुटना नीचे जमीन पे रखा और उसके चेहरे की तरफ देख के मुस्कुरा दिया।
लिए अपना नबुव्वत का हाथ उसके चेहरे पर फेरा और गर्द गुबार साफ किया, मट्टी हटाई और फिर आसमान की तरफ देख के मुस्करा के फरमाया, आमिल यसीरन व उजर कसीरा। कितना खुशकिस्मत था मेरे असहाब की जमात में, मेरे असहाब की फौज में, कितना खुश नसीब इंसान है, थोड़ा सा अमल किया और बहुत बड़ा अजर इसने पा लिया। एक सवाल किया जाता है, वो कौन सा सहाबी है जिसने इस्लाम के बाद कोई नमाज नहीं पढ़ी, कि नमाज का मौका ही नहीं मिला, ज़कात नहीं दी, रोजा नहीं रखा, कुरान को नहीं देखा, कुरान को उतरते नहीं देखा, कुरान को पढ़ा नहीं, हुजूर पे दरूद नहीं पढ़ा, कोई अमल नहीं किया, कोई सदका नहीं किया, कोई खैरात नहीं दी, बस थोड़ा सा अमल किया, जन्नती बना। खालिद इब्न वलीद कहते हैं, अरे मेरी नजरों के सामने वो खुशकिस्मत भी है, मेरी नजरों के सामने ऐसे ऐसे लोग कि जिनको अल्लाह ने शहादत का रुतबा नसीब फरमाया, मुझे शहादत नहीं मिली। एक सहाबी कहने लगे, खालिद आप क्यों ऐसी बातें सोच रहे हैं, खुदा की कसम आप किसी काफिर के हाथों कत्ल हो ही नहीं सकते थे। खालिद ने हैरत से पूछा क्यों? कहा सुना नहीं, हुजूर ने नबूवत की जबान से फरमाया था, खालिद अल्लाह की तलवार है, भला रब की तलवार को काफिर कैसे तोड़ सकेगा? काफिर अल्लाह की तलवार को कैसे तोड़ सकता है? रब ये बात कैसे गवारा कर सकता है? तो फिर मैं इसी को दलील बना के कहता हूं, खालिद को अल्लाह की तलवार करार दिया गया, वो तलवार तो कोई काफिर तोड़ नहीं सकता। तो फिर इमामुल अंबिया, वजह कायनात, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, पूरी कायनात में अल्लाह का सबसे महबूब बंदा, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, जिनकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली है, जिनको अल्लाह ने अपना महबूब फरमाया है, जिनके हाथों जन्नत का कुफल खोलना है, जिनकी शफात पर औलाद आदम का हिसाब व किताब शुरू होना है, जिनको मकामी महमूद पे फाइज करना है। ये कैसे हो सकता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक वजूद को, पाकीज़ा वजूद को, जिस वजूद की अज़मत की कस्में अल्लाह ने कुरान में उठाई है, जिस वजूद की इज्जत की कस्में अल्लाह ने खुद उठाई है, वो किसी काफिर के हाथों कट जाता, किसी काफिर के हाथों वो वजूद, वो तन बदन टुकड़े हो जाता। ये हो ही नहीं सकता था। लेकिन हुजूर की तमन्ना जो थी, रब ने तमन्ना पूरी फरमानी थी। उलमा ने बड़ी अजीब बात लिखी है, इंशाअल्लाह आप आश आश कर उठेंगे। हुजूर ने तमन्ना फरमाई, राह खुदा में मेरी शहादत की तमन्ना है। रब ने फरमाया, मेरे महबूब आप शहीद नहीं हो सकते, आपको कोई कत्ल नहीं कर सकता। दुनिया के काफिर कयामत तक ये ताना देंगे कि हमने इमामुल अंबिया को कत्ल किया, हमने अल्लाह के सबसे महबूब पैगंबर का सफाया किया, हमने इस दुनिया से उसको हटाया, हमने उसको मौत के मुंह में डाला। काफिर अपने कुफर के मुताबिक बकवास करता, तौहीन करता, इहानत और तौहीन का मुर्तकिब होता। आप कत्ल नहीं होंगे, आपकी तमन्ना पूरी हो चुकी है। आपने तमन्ना और हसरत फरमाई है। आपकी पहली तमन्ना यूं पूरी है कि आपकी तरफ से ये एजाज, ये मनसब आपके खानवादे और आपके अहले बैत को अता कर दूंगा। आपने दूसरी तमन्ना की है, लीजिए ये भी कबूल हो गई, ये आपके सहाबे किराम को दे रहा हूं। आपने तीसरी तमन्ना की है, लीजिए ये भी कबूल हो गई। कयामत तक आने वाली आपकी उम्मत को, चूंकि जिहाद कयामत तक रहेगा, मुजाहिद कयामत तक लड़ते रहेंगे, शहादतों का सिलसिला जारी रहेगा, कयामत तक आने वाली आपकी आखिरी उम्मती तक ये एजाज और मनसब मैं आपकी उम्मत के खुश नसीब लोगों को अता करता रहूंगा। पहली तमन्ना पूरी हुई, खानवादे रसूल को शहादत का रुतबा दिया गया। दूसरी तमन्ना पूरी हुई, असहाबे पैगंबर को मिला। तीसरी तमन्ना पूरी हुई, पूरी उम्मत के हिस्से में खुश नसीबों के मुकद्दर में शहादत आई। मेरे अजीज दोस्तों, मैं इसी को आगे चला के यूं कहूंगा, अगर ये हुजूर की तमन्ना पूरी ना होती, अगर ये हुजूर की दुआ पूरी ना होती, अगर इमामुल अंबिया की ख्वाहिश पर ये रुतबा और ये आजमत तकसीम ना होती, तो फिर आइए हजरत खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु बिस्तर मर्ग पर रोना न शुरू करते, आंसू न बहाते। अगर ये हुजूर की तमन्ना और ख्वाहिश, आपकी दुआ उम्मत के हक में सआदत और आजमत का निशान न होती, तो फिर अब्दुल्ला इब्न रवाहा रजी अल्लाह तआला अन्हु सुलह हुदैबिया के अगले साल, तवज्जो चाहता हूँ, सन 7 हिजरी में उम्रतुल क़ज़ा के लिए जब हुजूर अलैहिस्सलाम 2000 सहाबा को लेकर 1400 सहाबा गुज़श्ता साल के, 600 सहाबा दीगर, जब आप उम्रतुल क़ज़ा के लिए रवाना हुए, कुछ सहाबा ने
खदशा जाहिर किया, या रसूल अल्लाह, मुशरिक काफिर बदाहद लोग हैं, उनका क्या लिहाज, उनका क्या परवाह, उनकी क्या खबर, उनकी क्या खबर, उनकी तरफ से क्या इत्मीनान कि वो अपने आहद को पूरा करे। ऐसा ना हो वो लड़ाई लड़ने के लिए निकल आए, ऐसा ना हो वो आहद शिकनी का इर्तिकाब करे। हम मजबूर होंगे अशूर हुरम की वजह से और हरम शरीफ की वजह से, हालत हराम की वजह से हम लड़ नहीं सकेंगे। अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई, आप लड़ाई में पहल न करो, वो लड़े तो फिर आप अपने दिफा में लड़ो। अल हुरुमातु क़िसास, हुर्मत की चीजों में बराबरी सराबरी है। सहाबा किराम खुश हुए, हथियारों से लेस, मुकम्मल औजार और आलात से लेस हुजूर के सहाबा जोश और जज्बे के साथ जा रहे हैं और हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा अशआर पढ़ रहे हैं, खल्लू बनिल काफिर मिन सबीली, खल्लू बनिल काफिर अन सबीली, कद अंज़ल अर्रहमानु फी तंजीली, फ़इन्न खैरल क़त्ल फी सबीली, नहनु क़तलनाकुम अला तावीली। ओ काफिरों की औलाद, हमारा रास्ता खाली कर दो, पैगंबर के रास्ते से हट जाओ। अल्लाह ने अपने कुरान में यह हुक्म नाजिल फरमाया है कि सबसे बेहतरीन मौत वो शहीद की मौत है, शहीद की मौत सबसे उम्दा मौत है। इसलिए हम कुरान के इस हुक्म के मुताबिक तुमसे लड़ने के लिए आए हैं, लड़ाई लड़ते हैं, शहादत के मुतमन्नी हैं, शहादत को ढूंढते हैं। अगर ये शहादत, ये तमन्ना और हसरत हुजूर की ना होती, उम्मत को ये शहादत और ये अजमत मुकद्दर में ना आती, तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये दुआ न फरमाते, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक व मौतन फी बलद हबीबिक, अल्लाह मुझे अपने रास्ते की शहादत और अपने नबी के शहर की मौत देना। अगर ये हुजूर की तमन्ना ना होती और आपकी आरजू उम्मत को अजमत और इज्जत के तौर पे न मिलती, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन अपनी अंगूठी के नगीने पर कंधा न फरमाते, अल्लाहुम्मा अहीनी सईदा व अमितनी शहीदा, अल्लाह मुझे शहादत की मौत देना और शहादत की जिंदगी देना, शहादत की मौत देना। अगर ये आजमत और इज्जत न होती, ये रसूलुल्लाह की ख्वाहिश आपकी उम्मत पर तकसीम न होती, तो फिर उहुद पहाड़ पर जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अबू बकर, उमर और उस्मान तशरीफ ले गए, पहाड़ लरजने लगा, तो वहां हुजूर ये न फरमाते, उहुद पहाड़ थम जा, फमा अलैका इल्ला नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदानी, तू क्यों लरज रहा है, तू क्यों हिल रहा है, तू क्यों जुम्बश खा रहा है? तेरे ऊपर एक अल्लाह का नबी है, एक सिद्दीक है, दो शहीद है, शहीदों ने शहीद बाद में होना है। अल्लाह ने अपने नबी को खुशखबरी सुनाई, महबूबम आपकी तमन्ना थी, देखिएगा तमन्ना कहां कहां पूरी हो रही, आरजू कहां कहां तकमील तक पहुंच रही, आपको खुशखबरियां सुनाई जा रही, आप वक्त से पहले बता रहे हैं ये दो शहीद है। अगर ये तमन्ना हुजूर की ना होती, सआदत बनकर उम्मत पर तकसीम ना होती, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना में बैठकर सहाबा को ये खबर न सुनाते कि वहां हजरत ज़ैद इब्न हारिसा मूता के जंग में शहीद हो गए, हजरत जाफर इब्न अबी तालिब शहीद हो गए, अब्दुल्ला इब्न रवाहा शहीद हो गए। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने हदीस नकल की है और वो फरमाते हैं हुजूर ने वक्त से पहले ये खबर कैसे दी है, दो तौजीहात जिक्र की है। एक तो ये जिब्रील ने आकर बजरिया वही आपको ये इतला फरमाई ताकि आप खुश हों, आपको अल्लाह ने नाखुश नहीं करना था, दुख नहीं देना था, आपको गमगीन नहीं करना था, आपके दिल को सुकून और तसल्ली और इत्मीनान अता फरमानी थी। रब ने खुशखबरी सुनाई। एक तौजी ये है, अल्लाह ने सारे पर्दे हटा दिए और मूता का मैदान हुजूर अलैहिस्सलाम की नजरों के सामने खड़ा कर दिया। इमामुल अंबिया अपनी मुबारक आंखों से देख रहे हैं और खबर दे रहे हैं। अगर हुजूर की तमन्ना और उम्मत को सआदत और आजमत मिलकर अल्लाह की तरफ से ये नसीब न होती, तो फिर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे, अपने जिगर गोशे हजरत हुसैन के बारे में ये खबर न देते कि मुझे जिब्रील ने बताया कि आपके इस नवासे को शहीद किया जाएगा, मुझे उस मैदान की मिट्टी भी दिखाई गई है। आप कहेंगे उस हदीस में तो ये भी है कि हुजूर वहां रोते रहे, आंखों से आंसू बहते रहे। उम्मुल फजल बिन्तिल हारिस हजरत अब्बास की अहलिया मुहतरमा, वो खुद राविया है, उन्होंने हुजूर की आंखों में आंसू देखे तो सवाल किया, हुजूर ने जवाब दिया। मूता के 3 शुहदा के बारे में हुजूर ने खबर दी तो वह आयनाहु तजरिफान, आपकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अगर खुशखबरी थी, अगर ये बहुत अजीम शान अल्लाह की तरफ से इनाम था, हुजूर रो क्यों रहे थे? इसका बड़ा सादा सा जवाब है, आप अपने अकलौते बेटे के लिए अमेरिका और बरतानिया की वीजे की अप्लाई करते हैं, आप दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं, काम जब करीब होने पे आता है खुश होते हैं, लोगों को मिठाइयां
रोटियां खिलाते हैं, आप लोगों की दावतें और जियाफतें करते हैं। जब बेटे का टिकट लग जाए आप खानदान भर वालों को खुशखबरी सुनाते हैं। लेकिन जिस दिन आप अपने बेटे को लख्त जिगर को एयरपोर्ट से रुखसत कर रहे होते हैं तो आप उसके गले लगकर रोते भी हैं, हिचकियां भी बन जाती है, आंसू भी बहते हैं। जुदाई का दुख जरूर होता है, जुदाई का सदमा जरूर होता है, इसलिए उस सदमे की वजह से वक्ती तौर पर आंसू बहाए। लेकिन एक मौके पर यह भी इरशाद फरमाया, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं वो जो 10 सहाबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जासूसी की मुहिम पे रवाना फरमाए थे और वो 10 के 10 शहीद हो गए। इमामुल अंबिया ने फरमाया, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं कि वो जिंदा रहते हमारे पास होते, जिंदा होते हमारी तरफ लौट आते। रब ने उनको जो कुछ वहां मरहमत फरमाया वो किसी के तसव्वुर में नहीं, किसी के ख्वाब ख्याल में नहीं। मेरे मुहतरम दोस्तों, अगर ये आजमत और सआदत न होती, पैगंबर की आरजू और तमन्ना उम्मत को सआदत मिलकर न नसीब होती, तो फिर हजरत अनस इब्न नज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अनस इब्न मालिक के चचा, ग़ज़वा उहुद में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये न कहते, या रसूल अल्लाह ग़िब्तु अन अव्वल क़ितालिन क़ातलत मअल मुशरिकीन, मैं आपकी पहली लड़ाई से गायब रहा हूँ, मुझे बहुत दुख है इसका। लइन अशहदनी अल्लाहु मअका लयरयन्नल्लाहु मा अस्नउ, अगर अल्लाह ने मुझे आइंदा हाजिरी का शरफ बख्शा, मुशरिकीन के मुकाबले में अल्लाह ने मुझे मैदान जंग में उतारा। अजीब जुमला मोहब्बत में कहा, शायद हम न कह सके। कहने लगे, अल्लाह ताला देख लेगा कि मैं उसके रास्ते में जिहाद करते हुए दीन की सरबुलंदी के लिए क्या जौहर दिखलाता हूँ, मैं क्या बहादुरी के जौहर दिखलाता हूं। अगर ये सआदत और आजमत न होती, हुजूर की तमन्ना होकर आपकी उम्मत पर तकसीम न होती, तो फिर हजरत हराम इब्न मलहान रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अनस के मामू, उनको जब पुष्ट की तरफ से नेजा लगा और सामने की तरफ से नेजा बाहर निकला तो वो ये नारा न लगाते, फुज़्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। लोग कहते इमाम हुसैन का सर कट गया, इमाम हुसैन का तन बदन जुदा हुआ, इमाम हुसैन को बेदर्दी से मारा गया, ये जुल्म हुआ। इस जुल्म को रब ने कैसे देखा, कैसे गवारा किया? आइए इसका जवाब देता हूं। ग़ज़वे उहुद में हुजूर के महबूब और मुहसिन चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए और ज्यादा बेदर्दी से मारा गया। हजरत हुसैन से बढ़कर जुल्म उन पे हुआ, उनकी नाश के 13 टुकड़े बनाए गए, उनका मुसला किया गया, कान काटे गए, नाक काटी गई, आंखें निकाली गई, होंठ काटे गए, और तो और जालिमों ने उनके मस्तूर आज़ा काटे। नबी अलैहिस्सलाम ने जब अपने चचा की हालत देखी, बर्दाश्त न हो सका, आंसू बह पड़े, गुस्से में भी आ गए और फरमाया, खुदा की कसम चचा, जब तक आपके बदले में 70 काफिरों को कत्ल करके उनका मुसला नहीं करूंगा, ये हालत नहीं बनाऊंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अल्लाह ने कुरान की वही उतारी और फरमाया, नहीं मेरे महबूब, व इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिही, अगर आपने सजा लेनी है, सजा देनी है, बदला लेना है, तो फिर उतना ही जितना हुआ है, इससे जायद नहीं। वला इन सबरतुम लहुव खैरुल लिस्साबिरीन, अगर सबर करेंगे, सबर आपके लिए बेहतर, आपके चचा के लिए बेहतर। आपने सबर का ऐलान फरमाया, कसम तोड़ने का इरादा जाहिर फरमाया, रब ने वही भेजी, मैं आपके चचा को सैयदुश शुहदा का ताज पहनाता हूं। हुजूर खुश हुए और फिर एक अजीब बात फरमाई, सूरह पैगंबर की ज़बान नबूवत के अल्फाज, हुजूर ने फरमाया, मुझे उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर मुझे अपनी खानदान की औरतों का दुख न होता, खानदान की औरतों का लिहाज न होता, मैं अपने चचा की नाश तदफीन के लिए यहां से न उठाता, मैं अपने चचा की नाश को तदफीन के लिए, दफनाने के लिए न उठाता। अफसाना नहीं, कहानी नहीं, ख्वाब नहीं, कोई कमी बेशी का अपनी तरफ से बनाया हुआ जुजिया नहीं, पैगंबर की ज़बान नबूवत के अल्फाज सुना रहा हूं। उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर खानदान की औरतों का लिहाज ना होता कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी, उनसे सब्र नहीं होगा, ये बात ना होती, मैं चचा की नाश को न दफनाता, क्या करता, यूं ही छोड़ देता। आप अपने किसी प्यारे को छोड़ना गवारा कर सकते हैं, आप चरिन परिन दरिन के रहमो करम पे छोड़ सकते हैं, लेकिन आगे सुनिए हुजूर क्या फरमाते हैं, मेरी ख्वाहिश होती कि मेरे चचा के नाश के बकिया टुकड़ों को जंगल के चरिंद दरिंद और परिंद नोच ले, और कल कयामत के दिन जब शुहदा उठकर अल्लाह की बारगाह में हाजिरी के लिए आए, तो मेरा ये मजलूम चचा ये चरिंद दरिन और परिंद के पोटों से उठकर अल्लाह के हुजूर में पेश हो जाए।
आखिरी बात अर्ज करता हूं, मैंने कुछ और बातें भी करनी थी। पहले मुझे वक्त दिया गया 50 मिनट का, बाद में फैसला तब्दील हो गया, 40 मिनट का वक्त दिया गया और आखिर वक्त मेरा जा रहा है, 5 से 6 मिनट बाकी है। मैं आखिरी बात अर्ज करता हूं, बहुत शॉर्टकट करके, छलांग लगा के, बाईपास होके कह रहा हूं। आखिरी बात, लोग कहते हैं हुसैन शहीद है, शहीद है, शहीद है। इसमें शक है? ऊंचा बोले, शक है? इसमें कोई दो राय है? ये तो ऐसा है कि कोई आदमी का बादशाही मस्जिद, मस्जिद है, मस्जिद है, मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है। और भाई किसने इनकार किया है कि ये मस्जिद नहीं है? किसने इनकार किया है कि ये अल्लाह का घर नहीं है? खुदा का वास्ता ये सोचो, कौम को ये बताओ कि ये मस्जिद किस मकसद के लिए बनाई गई है, ये खाने खुदा को किस मकसद के लिए तामीर किया गया है, यहाँ करना क्या है, इसकी आबादी का जरिया क्या है, इसका हक क्या है, इसके आदाब क्या है। इमाम हुसैन शहीद हुए, कुर्बान हुए, रब ने उनके मुकद्दर में ये आजमत रखी थी, पैगंबर की तमन्ना उनके खानवादे के हक में पूरी हुई। शहीद क्यों हुए? शहादत के रुतबे पे फायज हुए। ये हालात क्या बने, किन के खिलाफ मैदान में निकले, किन बातों पर निकले, किन उसूल और कवायद को सामने रखकर निकले। क्या दुख था, क्या गम था जो इमाम हुसैन के सीने में भरा हुआ था। अगर आप गौर कर लीजिए तो हजरत इमाम हुसैन का खुरूज, उनका निकलना एक ऐसे शख्स के खिलाफ था। ये एक जिम्मेदाराना स्टेज है और स्टेज पे जमहूर अहल सुन्नत वल जमा का मौकिफ, उनका नजरिया पेश किया जाता है। लोग यजीद के बारे में अपना अपना मौकिफ और नजरिया बताते हैं। यहाँ अहल सुन्नत वल जमात के लोग हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शेदाई मुसलमान हैं, आपसे मोहब्बत रखने वाले मुसलमान हैं। हमारे अकाबिर का अकीदा, जमहूर अहल सुन्नत वल जमात का अकीदा कि यजीद काफिर नहीं था, उसका कुफर पे मरना साबित नहीं है। उलमा तशरीफ फरमाए हैं, अगरचे एक का दुख का बाज अफराद ने लिखा है कुफर पर खात्मा नहीं हुआ, ज्यादा से ज्यादा कहा जा सकता है कि उसने हजरत इमाम हुसैन के कत्ल को हलाल जाना हो, इसलिए उसने कार्रवाई नहीं की, इसलिए उसने अदालत नहीं लगाई, इसलिए कातिलों से उसने बदला नहीं लिया, इसलिए कोई एक्शन रद्द अमल नहीं दिखाया। हलाल जाना होगा, लेकिन हलाल जानना दिल का अमल है, बातिन का अमल है। मेरे नबी ने उसामा इब्न ज़ैद से फरमाया था, अल्लाह शक़क़त क़ल्बहु, तूने उसके दिल को चीर के क्यों नहीं देखा कि उसके दिल में कलमा था या नहीं? जिसने जबान से कलमा पढ़ा तूने उसे मार दिया। वो कहता है या रसूलल्लाह मेरे लिए दुआए मग़फ़िरत कीजिए। आपने फरमाया पहले ये बताओ क़यामत के दिन जब वो कलमा आएगा उसकी तरफ से लड़ने, तू क्या जवाब देगा? वो फिर कहता है मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। हुजूर ने फिर सवाल किया, वो फिर कहते हैं या रसूलल्लाह प्लीज गलती हो गई, मग़फ़िरत की दुआ कर दीजिए। हुजूर ने फरमाया पहले जवाब दो, ला इलाहा इल्लल्लाह अगर उसकी तरफदारी में आया तेरा क्या जवाब होगा? तो उसामा ने क्या फरमाया? मैंने कहा काश उसामा आज इस्लाम में आने का तेरा पहला दिन होता, ये गुनाह तुझसे हालत कुफर में हुआ होता और इस्लाम अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु, आज तू इस्लाम लाता तेरा गुनाह मिट जाता। लेकिन यजीद जालिम था, फासिक फाजिर था। ये मेरे अहले सुन्नत वल जमात के अकाबिरीन का अकीदा है। उसके जुल्म के 3 बड़े वाक़यात हैं। वाक़या करबला सर फहरिस्त है सन 61 हिजरी में, वाक़या हर्रा मदीना मुनव्वरा पर 3 दिन तक हमला करना, 10,000 मुसलमानों का शहीद होना, 700 मुहाजिरीन और अंसार का शहीद होना, ये उसका दूसरा बड़ा जुल्म था जो 63 हिजरी में हुआ। और सन 64 हिजरी में चौथा बड़ा जुल्म जो उसकी जिंदगी के आखिरी दिनों में उसी के हुक्म से हुआ। मदीना में मुस्लिम इब्न अक़बा ने यजीद के कहने पर 27,000 का लश्कर लेकर मदीना पर उसने चढ़ाई की। ये मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमहुल्लाह ने लिखा, ये हजरत मौलाना अब्दुल शकूर लखनवी ने लिखा, ये हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब ने लिखा, ये हमारे अकाबिर का अकीदा है। फिर जब मक्का पर उसने हमला किया, हुसैन इब्न नमीरा को उसने अपनी तरफ से अमीर मुकर्रर किया और वहां मक्का मुकर्रमा पर संगबारी की गई। बैतुल्लाह का गिलाफ वो फटा, उसको आग लगी, बैतुल्लाह की छत में लकड़ियां जल गई। लेकिन फिर उसी दौरान यजीद का खात्मा हुआ। यजीद जालिम और फासिक फाजिर था और उसके खिलाफ हजरत इमाम हुसैन ने खुरूज किया था। और खुरूज की वजह क्या थी? उन्होंने बसरा वालों को खत लिखा था। मुफ्ती शफी साहब का रिसाला आज भी मौजूद है, पढ़ लीजिए। उसमें उन्होंने ये तहरीर लिखी थी कि ए मुसलमानों, मेरे नाना रसूलुल्लाह की सुन्नतें मिट रही हैं। अपने आप को हुसैनी कहने वालों, हुसैन से अकीदत और मोहब्बत रखने वालों, मेरा नहीं, किसी मौलवी, किसी मुफ्ती, किसी मुकर्रिर का नहीं, इमाम हुसैन की ज़बान मुबारक का पैगाम, उनके अपने मुबारक हाथों से रकम शुदा, तहरीर शुदा वो पैगाम और मैसेज सुन लीजिए।
झोली फैला के आपको कहता हूं, हाथ जोड़ के आपको कहता हूं, खुदा का वास्ता, आपको अल्लाह का वास्ता, हुसैन का पैगाम लो, अपने सीने के साथ लगाओ, इस मिशन पे कारबन रहो। मैंने पठानों में देखा, मैंने बलोचों में देखा, मैंने पंजाबियों में देखा, किसी का बाप कत्ल हुआ, जमीन पर कत्ल हुआ, किसी जायदाद पे कत्ल हुआ, डाके में मारा गया, जिना में मारा गया, शराब में मारा गया। बहुत सारे लोगों के आबा अजदाद बदमाश गुजरे होंगे, कातिल लुटेरे डाकू गुजरे होंगे, जालिम गासिब गुजरे होंगे, गरीबों की जमीनें हथियाते हैं, पराए खसरे उठा के एक दूसरे के नाम लगाते हैं। लेकिन जब बाप कत्ल होता है, गोलियों से भूना जाता है, अदालत के अंदर उसको गोली का निशाना बनाया जाता है, तो औलाद खड़े होकर कहती है कि हमें खुदा की कसम, हम अपने बाप का मिशन अधूरा नहीं छोड़ेंगे। जानते हैं कि मेरे बाप का मिशन गलत है, जानते हैं कि मेरा बाप जालिम गासिब कातिल डाकू लुटेरा है। मैंने आज तक एक मिसाल नहीं देखी, आपने देखी हो तो आपको खुदा का वास्ता मुझे बता दो कि औलाद ने खड़े होकर कहा हो हमारा बाप जालिम था, हमारा बाप कातिल था, हम उसके साथ नहीं हैं, हम मजलूम के साथ हैं, हम मजलूम को इंसाफ दिलाएंगे, हम अपने बाप के सारे जुल्मों से बरात का ऐलान करते हैं। नहीं, औलाद कहती है इस मिशन पे चलेंगे, जाने लुटा देंगे, सारी जमीनें जायदादें बिखवा देंगे, लेकिन इस मिशन को नहीं छोड़ेंगे। मिशन क्या है? गरीब की टांगे खींचेंगे। मिशन क्या है? गरीब को जुल्म करेंगे, गरीब पर, गरीब को वहां अदालतों के चक्कर लगवाएंगे। अपने बाप दादों के गलत मिशन पर उनको चंद गोलियां लगने की वजह से जज्बात में आकर डट जाने की कस्में उठाने वालों, इमाम हुसैन का पैगाम सुनो। कहते हैं मेरे नाना रसूलुल्लाह की सुन्नतें मिट रही है और बिदआत और रसूमात और रिवाजात उसकी जगह पकड़ रहे हैं। मैं तुम्हें दावत देता हूं, खुदा का वास्ता, इक्तिदार के लिए नहीं, हुकूमत के लिए नहीं, रसूलुल्लाह की सुन्नतों के इह्या के लिए, बिदआत और रसूमात का रास्ता रोकने के लिए, जुल्म के आगे दीवार बनने के लिए मेरे साथ उठ खड़े हो जाओ। तो मैं आपसे पूछता हूं, आप हजरत इमाम हुसैन के इस मिशन को पूरा करेंगे इंशाअल्लाह? दोनों हाथ बुलंद करके कहे पूरे करेंगे इंशाअल्लाह। इमाम हुसैन ने जालिम और जाबिर का मुकाबला किया, और अगर आप नाराज ना हो, हमें एक ज़ाब्ता अखलाक दिया गया है इस दफा भी, पहले भी, कि जी आप कोई ऐसी इख्तिलाफी बात न करें या कोई शख्सियत या तंजीम की बात न करें। मैं खुदा की कसम जिम्मेदाराना स्टेज पे खड़े होकर कहता हूं, मैं इस वक्त किसी तंजीम की सपोर्ट नहीं कर रहा, किसी जमात का नजरिया नहीं पेश कर रहा, किसी तंजीम और जमात का लेबल मंशूर नहीं पड़ा रहा, लेकिन मैं आपकी जमीर पर एक दस्तक दे रहा हूं कि इमाम हुसैन ने ये इतना बड़ा इकदाम जो किया और उन्होंने इतनी बड़ी तारीख साज कुर्बानी दी। मुफ्ती शफी साहब का रिसाला मैं आज पढ़ रहा था, रास्ते में 20 जगह बड़े बड़े अकाबिर साहबा ने आके हाथ जोड़े, मिन्नत की, अल्लाह का वास्ता आप अपनी खवातीन पे, बच्चों पे रहम खाए, वापस हो जाएं। कूफा वालों ने गद्दारी करनी है आपके साथ, वो सारे मुकर गए, वो यजीद के जुल्म जबर के सामने से डर गए, नहीं डट सकते। इमाम हुसैन ने फरमाया मैं अपने रब की तकदीर पे राजी हूं, रब ताला अगर उसकी तकदीर मेरे मुवाफिक होगी मैं शुक्र करूंगा, नहीं होगी मैं सब्र करूंगा। शुक्र और सब्र मेरे नाना की मीरास है, लेकिन मैं उठते हुए कदम वापस नहीं लूंगा। अजीज दोस्तों, मामला क्या था? यजीद एक जालिम और जाबिर हुक्मरान था, वो इमाम हुसैन से एक वोट मांग रहा था कि इमाम हुसैन हाँ कर दे तो फिर सारी बातें खत्म, सारी नाराजगियां खत्म, सारी चपकलशें खत्म। लेकिन इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जिंदगी की आखिरी घड़ियों तक एक जालिम शख्स को वोट नहीं दिया, वोट नहीं दिया। बोलिए जरा, वोट, डट के बोले वोट। उसने कहा मुझे आपका एक वोट चाहिए। उसके अल्फाज थे कि हिजाज में मेरी बेत आम हो चुकी है, लोग मेरी बेत पर मुजतमी है, आपका वोट कीमती है। इमाम हुसैन ने फरमाया न मेरा वोट मिलेगा न मेरे घराने का वोट मिलेगा, मैं अपने घराने के वोटों का इख्तियार रखता हूं, तुझे वोट नहीं मिलेगा। वहां वोट राय की सूरत में था, बेत की सूरत में था, यहां पर्ची की सूरत में है। खुदा का वास्ता, मुजाहिद खत्म नबूवत मौलाना इलियास चिनोटी साहब बैठे हैं, उनकी मौजूदगी में कहता हूं ऐसे जालिमों को वोट न देना, पर्ची न देना, अपनी राय न इस्तेमाल करना, जो असम्बली में जाके खत्म नबूवत नहीं, नामूसी रिसालत नहीं, बल्कि खत्म नबूवत के गद्दारों के सपोर्टर बनते हैं, खत्म नबूवत के गद्दारों का साथ देते हैं, मिर्जाई और कादियानियों को सपोर्ट करते हैं, जो आपके मदरसों के दुश्मन हैं, आपकी मस्जिदों के दुश्मन हैं। खुदा की कसम, रब काबा की कसम, इमाम हुसैन के 72 साथियों की शहादत न होती, आज मदरसे मस्जिदें महफूज न होती, आज
हम नमाजी ना होते, आज हमें दीन का पता ना होता, आज हम बरमला खड़े होके अपने अकीदे और नजरिए को बयान न करते, आज हमें रसूलुल्लाह का तारुफ ना होता, आज कुरान असली शक्ल में 1400 साल पहले जिस तरह पढ़ा गया, जिस अंदाज में पढ़ा गया, जो अल्फाज पढ़े गए, जो तरतीब आई, वो तरतीब, वो लब, वो लहजा, वो अंदाज, वो आवाज, वो सब कुछ महफूज ना होता। आज पैगंबर की हदीस, जैसे मैं आपको ये बयान सुना रहा, ये गुफ्तगू सुना रहा, आप सुन रहे, पैगंबर ने जो हदीस इरशाद फरमाई, एक शख्स ने सुनी, 10 ने सुनी, 100 ने सुनी, जिस तरह सुनी, जिस कैफियत से सुनी, लफ्जों के तगायुर और तबद्दुल से सुनी, वो सारी बातें 14 सदियां गुजरने के बाद आज महफूज है। ये उन अजीम हस्तियों की कुर्बानी का समरा है, उनकी कुर्बानियों को न भूलिएगा। आइए आज शहादत कॉन्फ्रेंस के स्टेज पे अपने अल्लाह के हुजूर वादा करते हैं, इमाम हुसैन ने जिस मिशन पे सर कटाया है वो रसूलुल्लाह की सुन्नतों की इह्या है, हुजूर की दीन का प्रचार है, वो रसूलुल्लाह के अहकामात का, आपकी शरीयत का निफाज है। हम इंशाअल्लाह जिंदगी की आखिरी सांसों तक इसी मिशन पर कारबन रहेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के कहें इंशाअल्लाह, बुलंद आवाज से कहें इंशाअल्लाह। हम किसी जालिम और जाबिर के सामने नहीं झुकेंगे इंशाअल्लाह। ऊंची आवाज से कह दे इंशाअल्लाह। हम किसी जालिम और जाबिर की धमकियों से मरऊब नहीं होंगे इंशाअल्लाह। इमाम हुसैन के रूहानी फर्जन उलमाए हक हैं। उलमा जिस मैदान में होंगे, जिस शोबे में होंगे, जिस फील्ड में होंगे, हम उलमा के दस्तो बाजू बनेंगे, कह दे इंशाअल्लाह। उलमा के पुष्टबान बनेंगे, कह दे इंशाअल्लाह। उलमाए किराम का साथ देंगे, कह दे इंशाअल्लाह। हम दीन और अहली दीन के वफादार हैं इंशाअल्लाह, कहते जाएं। हम हक और अहले हक के हामी हैं। हमारा बातिल से, अहले बातिल से, हमारा बेदीनी से और बेदीनी वालों से कोई ताल्लुक नहीं। हम इमाम हुसैन की तरह बेदीन लोगों से, बेदीन तबकों से, बेदीन नजरियों से आज इस जिम्मेदाराना स्टेज पे बरात का ऐलान करते हैं। अगर कर लिया, मुझे यकीन है कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की रूह को करार मिलेगा, खुशी मिलेगी। अल्लाह अपने नेक बंदों की खबरें अपने शुहदा को पहुंचाता है, शुहदा की खबरें इन तक पहुंचाता है। कुरान इस पर शाहिद है। जिंदगी रही, अल्लाह ने मौका दिया तो ये दलील इंशाअल्लाह आइंदा साल उस रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही मानों में हुसैनी बनाए, इमाम हुसैन के मिशन पर पाबंद और कारबंद रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।